शरद, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शुभांकर, पहुंच रही है, बताइए। शरद, मेरे पास आपके लिए बड़े सारे सवाल आज हैं, लेकिन एक सवाल जो फिलहाल सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि अजय माकन यानी गांधी परिवार यानी आला कमान की लाचारगी जो है वो अजय माकन के बयानों में साफ साफ झलकी, जहां पर 3 शर्तों का जिक्र किया, जहां पर वो बेबसी दिखाई कि देखिए मुलाकात तक नहीं हो पाई अलग अलग तरीके से। तो क्या अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाते बनाते कांग्रेस आला कमान यहां की जमीनी हकीकत से बिल्कुल वाकिफ नहीं था, और यही वजह है कि आज जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से अगर फजीयत हो रही है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला कमान की? देखिए, आप सही कह रहे हैं शुभांकर, अजय माकन रात भर सोए नहीं है। 5 बजे उनसे मिलकर सचिन पायलट आखिरी बार निकले थे और सुबह 7 बजे वो ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी रात वो जगे हुए हैं। तो लाचारी तो उनकी है, उस लाचारी को हम लोग सुन भी रहे हैं, मगर बड़ा सवाल यह है कि जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस आलाकमान ये समझा नहीं कि राजस्थान में क्या हो रहा है। अब अजय माकन का कहना है कि हम तो सब समझे हुए थे, हम अशोक गहलोत से पूछकर ही आ रहे थे। उन्होंने कहा था एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत। हमारे साथ जो है वो धोखा हो गया है। अब धोखा इस तरह से हुआ कि जब वो 1:30 बजे आए तो अशोक गहलोत ने प्रोग्राम बना लिया भारत पाकिस्तान बॉर्डर का, तनोट का, जहां पर मोबाइल का सिग्नल आता ही नहीं है। और शाम 5 बजे तक आए, तब तक यहां पर धारीवाल जी के यहाँ विधायक जुट गए थे और वो विधायकों से लगातार वो बात करने की कोशिश करते रहे, कोई आया नहीं। अब लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी है सुबह से कि अजय माकन विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और ज्यादातर विधायक कह रहे हैं कि हम कांग्रेस आलाकमान के साथ हैं, तो फिर इस रायशुमारी के बाद अजय माकन का थोड़ा सा हौसला मजबूत हुआ है और उन्होंने प्रेस से कहा कि अनुशासनहीनता है। अब ये ऐसा हमारे सोर्स कह रहे हैं कि 20 से 25 विधायक अशोक गहलोत के पास बचे हैं और इतने ही 18 से 20 सचिन पायलट के पास हैं, और बाकी सारे विधायकों ने कहा है कि हम कांग्रेस आलाकमान के साथ हैं। ऐसे में सोनिया गांधी को थोड़ी मजबूती मिल सकती है। मगर जो आप कह रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी ने या अजय माकन ने समझा नहीं था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि राजस्थान में क्या होना है, या फिर अशोक गहलोत ने डार्क में रखा और एक संदेश दिया? क्या अशोक गहलोत जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये बता नहीं सकते थे सोनिया गांधी को, इतना नजदीकी है कि ड्रामा ना हो? तो ये क्या हुआ है क्या नहीं है, बड़ा मैं आपसे ये भी समझूंगा। देखिए, मेरे को बीजेपी और कांग्रेस के बयानबाजियों का दौर दिखाना है, लेकिन मैं आपसे ये भी समझूंगा उसके बाद कि अशोक गहलोत ने इस्तीफा नहीं दिया था, अभी इतनी जल्दबाजी क्यों थी, पर्चा भी नहीं भरा था कांग्रेस अध्यक्ष पद का। ऐसे में क्या एक कश्मकश जो है पूर्वानुमान के जरिए सब कुछ सुलझाने की, वो विवाद की वजह बनी? लेकिन एक बार सुनवाते हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, उसके बाद शरद के पास लौटेंगे जो कल रात से लगातार डटे हुए हैं, पूरे दिन डटे थे, रात भर डटे थे और सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार सुनिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, फिर लौटते हैं शरद के पास। जो विधायकों की राय मशवरा जानने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक और महासचिव राजस्थान के प्रभारी वो सब वहाँ पर हैं और राय मशवरा करके और वो अपनी रिपोर्ट हाईकमांड को देंगे और आगे का निर्णय होगा। मैं समझता हूँ कि एक सामंजस्य के साथ में समस्या का समाधान होगा और जो जिस पर्पज़ के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर्स गए हुए हैं दिल्ली से, वो पूरा होगा। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है, कभी किसी दलित परिवार के साथ, कभी किसी बेटी के साथ, कभी पशुओं के साथ, तो कभी किसी के साथ। और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई, ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। वो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते।